हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन। आज की स्टोरी है आपके सामने, जिसको हम हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो एक्शन और नॉन एक्शन वर्ब हैं। तो ये हमारा अगर देखें, जनवरी का महीना था, तो ये हमारा क्या है, इसमें काम नहीं हो रहा है कोई, तो इसलिए ये हमारा क्या है, नॉन एक्शन वर्ब है। मैं अभी 5 वर्ष का भी नहीं हुआ था, तो मैं अभी, अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, मैं अभी 5 वर्ष का भी नहीं था। तो इस टाइप से अगर देखें तो ये हमारा क्या है, नॉन एक्शन वर्ब। लेकिन इसको हम एक्शन और नॉन एक्शन वर्ब दोनों से बना सकते हैं। ऐसे समय में मुझे अकस्मात मालूम हुआ कि मैं स्कूल में भर्ती होने वाला हूँ। तो भर्ती होने वाला, तो ये हमारा क्या है, एक्शन वर्ब है, भर्ती होना। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा एक्शन वर्ब हो जाएगा। यह जानकर मेरी खुशी का अंत नहीं रहा। तो अंत नहीं था भी कह सकते हैं हम, और अंत नहीं रहा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नॉन एक्शन हो जाएगा हमारा। अंत नहीं था, अंत नहीं का मतलब असीमित। अंत नहीं था यानी अंत जिसका नहीं होता है वो क्या कहलाता है, असीमित, बाउंडलेस, लिमिटलेस। तो इस टाइप से अपनी आंखों के सामने प्रतिदिन अपने भाई बहन को सुरुचिपूर्ण कपड़े पहनकर स्कूल जाते हुए मैंने देखा था को देखा था। तो ये हमारा क्या काम का है, क्या हो रहा है इसमें, देखने का। तो ये हमारा क्या है, एक्शन वर्ब है। परिवार में सबसे छोटा होने के कारण मैं ही अकेले घर पर रह जाता था। अब काम क्या हो रहा है, अकेले रहने का घर पर। तो ये हमारा क्या है, एक्शन वर्ब है। तो इस टाइप से हम देखते हैं, तो ये सेंटेंस और ये सेंटेंस हमारा नॉन एक्शन कहलाता है, यानी दिखाई देता है। तो इस सेंटेंस को अगर हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में, तो कैसे होगा, इट वॉज द मंथ ऑफ जनवरी। इट वॉज द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी का महीना था, यानी इट वॉज द मंथ, महीना था, कहेगा तो जनवरी का, तो ऑफ जनवरी। इसको अगर हम शॉर्ट में कहना चाहें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट वॉज जनवरी, इट वॉज जनवरी। तो इससे हम ऐसे भी कह सकते हैं। अब हम इट जानते हैं, इट जो है हमारा, ये डमी सब्जेक्ट है। डमी सब्जेक्ट मतलब केवल दिखावे मात्र का, इसका अपने में कोई अर्थ नहीं होता है। और तो इसको यूज कैसे करते हैं हम, TTWDS फार्मूले से, TTWDS यानी टाइम, टेम्परेचर, वेदर, डिस्टेंस और सीजन के लिए इसका यूज किया जाता है। और बातों के लिए भी इसका यूज करते हैं, जैसे इट इज सेड, यह कहा जाता है बातों में भी। और उसके बाद में अगर किसी का जेंडर हमें नहीं पता होता है, तब भी इट का हम प्रयोग करते हैं। और वस्तुओं के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। तो इस टाइप से हम इट का प्रयोग करते हैं। अगला सेंटेंस हम देखें, मैं अभी 5 वर्ष का भी नहीं हुआ था। तो क्या है यहाँ पे, 5 वर्ष का भी नहीं हुआ था, तो कौन नहीं हुआ था, मैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। अब यहाँ पे हो जाएगा वॉज नॉट, मैं नहीं हुआ था। आई वॉज, मैं नहीं था, तो आई वॉज नॉट, मैं नहीं था। इवन भी 5 years ओल्ड। अभी, अभी का मतलब क्या होता है, येट, येट मीन्स अभी। तो आई वॉज नॉट इवन 5 years ओल्ड, मैं नहीं था, मैं नहीं था, मैं नहीं था 5 years यानी 5 साल का भी, येट अभी तक, मैं अभी तक 5 साल का भी नहीं हुआ था या नहीं था। अब इसको हम दूसरे टाइप से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे आई वॉज नॉट, मैं नहीं था, इवन 5, मैं नहीं था इवन 5, केवल हम 5 भी लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद में हम यहाँ पे येट लिख सकते हैं। तो आई वॉज नॉट, मैं नहीं था, इवन 5 यानी 5 साल का भी, येट अभी तक, अभी या अभी तक। तो इस टाइप से हमारा सेंटेंस बन जाएगा, ऐसे समय में मुझे अकस्मात मालूम हुआ कि मैं
स्कूल में भर्ती होने वाला हूँ। तो अब यहाँ पे देखें तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, अकस्मात ऐसे समय में, ये अलग है। जैसे हमने बताया था कि सेंटेंस को टुकड़ों में अगर विभाजित कर दिया जाए, छोटे छोटे सेंटेंस में बांट लिया जाए, तो सेंटेंस आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे समय में ये अलग हो गया। फिर हमारा सेंटेंस अकस्मात, मुझे अकस्मात मालूम हुआ, ये सेंटेंस हमारा अलग हो गया। इसके बाद कि मैं स्कूल में भर्ती होने वाला हूँ, ये सेंटेंस हमारा अलग है। तो इसमें 3 टाइप के सेंटेंस हैं। तो ये हमारा क्या है, ये सेंटेंस तो नहीं है, लेकिन ये हमारा इसको अलग अलग पार्ट बना सकते हैं। तो ऐसे समय में तो इन दिस सिचुएशन, इन दिस सिचुएशन भी हम कह सकते हैं, ये हम कंडीशन भी कह सकते हैं, कंडीशन। तो ऐसे समय में इन दिस कंडीशन मुझे अकस्मात मालूम हुआ, मुझे अकस्मात मालूम हुआ। सो आई सडनली केम टू नो। तो मालूम होना, मालूम हुआ, तो हम कह सकते हैं कि हमेशा हम कहेंगे हम क्या, केम टू नो, अकस्मात मालूम हुआ। या हम फाउंड आउट भी कह सकते हैं, मुझे पता चला, तो फाउंड आउट भी कहा जा सकता है। फाउंड आउट, मुझे पता चला या मालूम हुआ तो केम टू नो, और पता चला तो फाउंड आउट। जैसे हम फाइंड आउट कहते हैं पता लगाओ, तो उसी की सेकंड फॉर्म है ये। अब यहाँ पे क्या है कि ये सेंटेंस हमारा क्या अब शुरू हुआ कि मैं स्कूल में भर्ती होने वाला हूँ, भर्ती होने वाला हूँ। कौन भर्ती होने वाला है, तो आई, मैं भर्ती होने वाला हूँ। तो होने वाला का जब सेंस है, वाला हूँ, वाला था, या सूरज निकलने वाला है, सूरज ढलने वाला है, शाम होने वाली है, तो इस टाइप के सेंटेंस में हम अबाउट टू का प्रयोग करते हैं, अबाउट टू। तो आई, अब यहाँ पे देखें तो हूँ दिया है यहाँ पे, यानी होने वाला हूँ। ये पूरा सेंटेंस अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हुआ, अकस्मात मालूम हुआ, तो ये पास्ट टेंस में है। और उसके बाद में ये हमारा कंजंक्शन है। तो जैसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में पढ़ते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच जिस टेंस में होती है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस उसी में बदल जाता है। तो ये पास्ट में है, तो हम इसको भी पास्ट में ही बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई वॉज अबाउट टू बी, यानी मैं होने वाला हूँ, मैं होने वाला था। क्या होने वाला था, भर्ती, तो एडमिटेड, मैं भर्ती होने वाला था। तो आई वॉज अबाउट टू बी, मैं होने वाला हूँ क्या, एडमिटेड, यानी भर्ती। कहाँ भर्ती, टू स्कूल, यानी स्कूल में। एडमिटेड के बाद हमेशा क्या करते हैं, इनका प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि टू का प्रयोग होता है। इस सेंटेंस को हम दूसरे टाइप से भी बना सकते हैं, जैसे आई वॉज अबाउट टू, भर्ती होने वाला है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, होने के स्थान पे पाना। तो मैं भर्ती पाने वाला हूँ, या पाने वाला था। तो यहाँ पे आई वॉज अबाउट टू गेट, पाने वाला था। तो यहाँ पे एडमिटेड टू स्कूल, यानी यहाँ पे गेट एडमिटेड मतलब होता है भर्ती कराया जाना। जैसे आई वॉज अबाउट टू गेट एडमिटेड, मैं भर्ती कराया जाने वाला था। कहाँ पे, स्कूल में। भर्ती कराना, करना दूसरी चीज़ है, कराना दूसरी चीज़ है। तो यहाँ पे गेट एडमिटेड। अब इसको हम यहाँ पे एडमिटेड के स्थान पे मैं एडमिशन भी लिख सकते हैं, एडमिशन, यहाँ पे एडमिशन भी लिखा जा सकता है इसके स्थान पर। तो आई वॉज अबाउट टू गेट एडमिशन टू स्कूल, मैं स्कूल में भर्ती पाने वाला था, या मैं स्कूल में भर्ती कराया जाने वाला था। या हम कह सकते हैं मैं स्कूल में एडमिटेड या भर्ती होने वाला था। होने के लिए भी लगाएंगे यहाँ पे। तो इस टाइप से हमारे
इतने टाइप से सेंटेंस बन सकता है। तो आगे हम देखें यहाँ पे, यह जानकर मुझे खुशी, मेरी खुशी का अंत नहीं रहा, या हम कह सकते हैं अंत नहीं था। जिसका अंत नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, असीमित, यानी बाउंडलेस, लिमिटलेस। तो इस टाइप से हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, यह जानकर। अब हमने बताया था देखकर, सुनकर, जानकर, या यहाँ पे है जैसे पहनकर। तो इस टाइप से जब सेंटेंस आता है तो आईएनजी लगा के बनाते हैं। जैसे जानकर, तो नोइंग दिस, नोइंग दिस, ये पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे नोइंग दिस, यह जानकर मेरी खुशी का अंत नहीं रहा, अंत नहीं था। तो अंत नहीं था, किसका अंत नहीं था, मेरी खुशी का। तो माई हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, माई हैप्पीनेस, मेरी खुशी का अंत नहीं था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अंत नहीं रहा या अंत नहीं था। तो माई हैप्पीनेस was boundless, यानी मेरी खुशी असीमित, असीमित थी, या लिमिटलेस हम भी कह सकते हैं, लिमिटलेस, लिमिटलेस, मेरी खुशी असीमित थी, यानी अंत नहीं था। अपनी आंखों के सामने प्रतिदिन अपने भाई बहन को सुरुचिपूर्ण कपड़े पहनकर स्कूल जाते हुए मैंने देखा था। तब इसमें सेंटेंस में कई पार्ट हो सकते हैं। अपनी आंखों के सामने, ये अलग हो गया। प्रतिदिन अपने भाई बहन को, प्रतिदिन अपने भाई बहन को सुरुचिपूर्ण कपड़े पहनकर, ये अलग हुआ। फिर स्कूल जाते हुए, ये हमारा अलग हो गया, ये यहाँ अलग हो गया। तो सबसे पहले कौन सा बनाएंगे, देखा था, किसने देखा था, मैंने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई सा, मैंने देखा था, देखा था। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, यानी पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो ये यहाँ आई के साथ में क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, देखा। तो देखने की सी होती है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, सा, आई सा, मैंने देखा था। किसको देखा था, अपने भाई बहन को, अपने भाई बहन को। तो माई ब्रदर एंड सिस्टर, देखा था। डेली, प्रतिदिन। सुरुचिपूर्ण कपड़े पहनकर स्कूल जाते हुए, यानी स्कूल जाते हुए, कैसे देखा था, स्कूल जाते हुए। तो क्या हो जाएगा, जाते हुए। अब हुए, हुए या हुए या कर या करके, अगर कोई भी सेंस आता है यहाँ पे, तो हुए में भी हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाएंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये भी हमारा क्या है, पार्टिसिपल है, हुए। तो गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाते हुए, यानी गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाते हुए। कैसे, सुरुचिपूर्ण कपड़े पहनकर। तो पहनकर आया है तो वियरिंग कर सकते हैं यहाँ पे, वियरिंग। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, सुरुचिपूर्ण का मतलब क्या है, इंटरेस्टिंग। वियरिंग पहनकर, इंटरेस्टिंग, सुरुचिपूर्ण, और यहाँ पे क्लोथ्स, कपड़े, कपड़े पहनकर। अपनी आंखों के सामने, बिफोर माई ओन आईज, अपनी स्वयं की, ओन मतलब क्या होता है, अपनी स्वयं की आंखों के सामने, बिफोर। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, बिफोर विद, या बिफोर के साथ में जगह पे हम विद का प्रयोग कर सकते हैं, विद माई ओन आईज। तो
ओन की जगह पर हम वेरी का प्रयोग भी कर सकते हैं। वेरी, ओन दोनों जो होते हैं वो एम्फेटिक एडजेक्टिव होते हैं जो जोर देते हैं अपनी बात पर, है ना, अपनी स्वयं की आंखों के सामने। और यहाँ पे विद माई ओन आइज तो हम कह सकते हैं, बिफोर माई वेरी आइज भी कह सकते हैं, विद माई वेरी आइज भी कह सकते हैं, या दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। विद माई वेरी ओन यानी वेरी का भी प्रयोग कर सकते हैं और ओन का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसको लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। यहाँ वेरी भी कर सकते हैं और ओन भी कर सकते हैं। तो सेंटेंस हमारा कैसे बना, आई सा, मैंने देखा था, लास्ट में किसको देखा था, ब्रदर एंड सिस्टर, अपने भाई बहन को। क्या, कब देखा था, प्रतिदिन देखा था। कैसे देखा था, स्कूल जाते हुए, तो गोइंग टू स्कूल, जाते हुए, हुए जब आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाएंगे। जाते हुए, कैसे जाते हुए, पहनकर, सुरुचिपूर्ण कपड़े पहनकर, तो वियरिंग इंटरेस्टिंग क्लोथ्स। कहाँ देखा था, बिफोर माई ओन आइज, अपनी स्वयं की आंखों के सामने। तो इस टाइप से अब हम चाहें तो वियरिंग के स्थान पे हम ये भी कहते हैं कपड़ों में। तो कपड़े पहनकर क्या मतलब, सुरुचिपूर्ण कपड़ों में, हम यहाँ पे में का प्रयोग भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हम इन का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके स्थान पे हम इन लगा सकते हैं। तो इन इंटरेस्टिंग क्लोज बिफोर माई ओन आइज, अपनी आंखों के सामने। तो यहाँ पे अब देखते हैं आगे, परिवार में सबसे छोटा होने के कारण मैं ही अकेला घर में रह जाता था। तो अब देखें यहाँ पे ये सेंटेंस अलग है, यानी सेंटेंस का मतलब ये पार्ट अलग है सेंटेंस का, और ये हमारा क्या है, ये अलग है। तो हम कैसे बनाएंगे यहाँ पे, कारण, कारण का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, परिवार में सबसे छोटा होने के कारण या होकर, परिवार में सबसे छोटा होकर मैं ही अकेला घर में रह जाता था। तो होकर कहें या होने के कारण कहें, तो हम पहले होकर बनाते हैं इसको। तो बीइंग द यंगेस्ट, बीइंग द यंगेस्ट, सॉरी यहाँ पे नहीं बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीइंग द यंगेस्ट, YOUNGEST, बीइंग द यंगेस्ट यानी सबसे छोटा होकर, यंग मीन्स होता है छोटा और यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा, यंगेस्ट इन द फैमिली, इन द फैमिली, इन द फैमिली, मैं ही अकेला घर में रह जाता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई रह जाता था, कौन रह जाता था, मैं, तो सब्जेक्ट क्या है, आई ओनली, मैं केवल, रिमेन्ड, रिमेन मीन्स होता है रहना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रह जाता था ती जब आएगा तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, तो रिमेन्ड रह जाता था। आई ओनली रिमेन्ड, मैं केवल, मैं ही या मैं केवल रह जाता था। अलोन, अलोन कहाँ रह जाता था, घर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट होम, घर में, एट होम, होम अपने घर के लिए लगाते हैं, तो यहाँ पे एट होम। अब कैसे दोबारा इसको हम कैसे बना सकते हैं, आई वॉज द ओनली वन, मैं, आई वॉज द ओनली वन लेफ्ट, मैं केवल एकमात्र, लेफ्ट रह जाता था, कहाँ रह जाता था, लेफ्ट। आई वॉज द ओनली वन, मैं केवल एकमात्र रह जाता था, कैसे रह जाता था, अलोन, अकेला, एट होम, घर पर, मैं केवल एकमात्र, रह जाता था, लेफ्ट रह जाता था, अलोन अकेला, एट होम घर पर। तो इसको हम इस टाइप से भी बना सकते हैं।
अब यहाँ पे इसको हम देखें तो बीइंग को हम अलग कह सकते हैं, यदि बीइंग कारण, होने के कारण, तो यहाँ पे बीइंग द यंगेस्ट हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं ओइंग, ओ डब्ल्यू, ओइंग टू बीइंग द यंगेस्ट, या ऐसे हम कह सकते हैं ओइंग टू, या ड्यू टू भी कह सकते हैं। ड्यू टू सभी जानते होंगे, ड्यू टू बीइंग, ड्यू टू बीइंग, या बिकॉज ऑफ बीइंग, बिकॉज ऑफ बीइंग भी लिख सकते हैं। बिकॉज ऑफ बीइंग द यंगेस्ट इन द फैमिली, आई ओनली रिमेन्ड अलोन एट होम। तो इस टाइप से बिकॉज ऑफ भी लगा सकते हैं, ड्यू टू भी लगा सकते हैं, और ओइंग टू भी लगा सकते हैं। और इनके बाद जो वर्ब आएगी यानी वो हमारी क्या होगी, जीरन फॉर्म में होगी। तो ये भी जीरन रहे, यहाँ पे ये सारे जीरन रहेंगे, और केवल बीइंग लगा के इसको हम बना सकते हैं। तो बीइंग द यंगेस्ट इन द फैमिली, आई ओनली रिमेन्ड अलोन एट होम। तो इतने टाइप से सेंटेंस बना सकते हैं। आगे देखिए क्या दिया है इसमें, इससे मेरा मन चिड़चिड़ा उठता। तो इससे मेरा मन, इससे मतलब क्या, अकेला होकर, अकेला होने से तो मेरा मन चिड़चिड़ा उठता है, यानी कि मैं चिड़चिड़ा उठता। मेरा मन का मतलब मैं, तो आई फेल्ट, यानी कह सकते हैं हम आई फेल्ट इरिटेटेड, इरिटेटेड बाई इट, आई फेल्ट इरिटेटेड बाई इट, मैं महसूस करता चिड़चिड़ाहट, बाई इट इसके द्वारा, यानी अकेले होने के द्वारा। या हम इसे ऐसे कहते हैं बिकॉज ऑफ इट, इसके कारण, इसके द्वारा भी कह सकते हैं, इसके कारण भी कह सकते हैं। मैं चिड़चिड़ापन महसूस करता बिकॉज ऑफ इट। या ड्यू टू भी लगा सकते हैं, ड्यू टू इट, या हम जैसे कहते हैं ओइंग टू, जैसे अभी लिखा था ओइंग टू, वैसे वो भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो इतने टाइप से हमारा सेंटेंस बन सकता है, चिड़चिड़ा उठता। इसलिए स्कूल जाने के विचार से ही मैं नाच उठा। अब यहाँ पे अगर सेंटेंस हम देखें, नाच उठा, तो स्कूल जाने के विचार से ही, इसलिए स्कूल जाने के विचार से ही, यहाँ से सेंटेंस हमारा क्या है, यानी ये पार्ट अलग कर देंगे, ये इतना देखेंगे पहले। मैं नाच उठा, नाच उठे का मतलब क्या, नाचने लगा। वो लगा, हमने बताया है कि जब लगा का सेंस आएगा तो बिगिन टू का प्रयोग करते हैं। तो मैं नाच उठा, कौन नाच उठा, मैं, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। नाच उठा यानी कि बिगिन टू डांस, DANC डांस, मैं नाचने लगा। यहाँ पे सो इसलिए लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, सो लगेगा। सो आई बिगन टू डांस, स्कूल जाने के विचार से ही, यानी एट द थॉट, विचार पर, इस विचार पर, कौन सा विचार, ऑफ, विचार से ही स्कूल जाने के, तो ऑफ गोइंग टू स्कूल। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, सो इसलिए आई बिगन टू डांस, मैं नाच उठा या मैं नाचने लगा। एट द थॉट यानी विचार पर, ऑफ गोइंग टू स्कूल यानी स्कूल जाने के विचार पर, आई बिगन टू डांस, मैं नाच उठा या नाचने लगा। अब यहाँ बिगन टू के स्थान पे हमने बताया था कि स्टार्टेड भी लिख सकते हैं, स्टार्टेड स्टार्टेड डांसिंग। तो स्टार्टेड जब आएगा तो यहाँ पे
जीरंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यानी कि वर्ब के साथ में आईएनजी लगाएंगे। स्टार्टेड डांसिंग एट द थॉट ऑफ गोइंग टू स्कूल, एट द थॉट ऑफ गोइंग टू स्कूल। अब अगला देखेंगे यहाँ पे, इससे मेरा यहाँ पे सॉरी, अपने से बड़ों के समान आखिर मुझे भी स्कूल जाने को मिलेगा। तो इस टाइप से हमारा सेंटेंस बनेगा, अपने से बड़ों के समान। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लाइक, इसको यहाँ बनाते हैं ताकि समझ में आए। तो लाइक माई एल्डर्स, तो परिवार में जो अपने भाई बहन होते हैं तो उनके लिए हम एल्डर्स का प्रयोग करते हैं। तो लाइक माई एल्डर्स, अपने से बड़ों के समान, लाइक मतलब समान, समान। आखिर मुझे भी स्कूल जाने को मिलेगा। तो आखिर का मतलब क्या होगा, फाइनली, फाइनली। आई, मिलेगा, किसको मिलेगा, मुझे भी। आई टू, आई टू मिलेगा। तो मिलेगा क्या हो रहा है, शैल गेट, गेट। मुझे भी, तो आई टू मिलेगा, तो शैल गेट, गागी के आया है तो मिलेगा, तो शैल गेट मिलेगा। स्कूल जाने को, तो टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने को, मुझे मिलेगा स्कूल जाने को, टू गो टू स्कूल। यहाँ पे अब इसको हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, मुझे भी स्कूल जाने को मिलेगा, मुझे भी, मुझे भी स्कूल जाने को मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे भी अवसर कर सकते हैं, अवसर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अवसर। तो मुझे भी मिलेगा, तो यहाँ पे मुझे भी मिलेगा, आई टू शैल गेट। अब यहाँ पे इसको चांस, अगर यहाँ पे हम चांस भी लिख सकते हैं, यानी अवसर, आई टू शैल गेट चांस, अ चांस, अ चांस, मौका, टू गो टू स्कूल, यानी स्कूल जाने का। तो मुझे भी स्कूल जाने का मौका मिलेगा। अगर यहाँ पे अवसर लिख दे तो हम ऐसे सेंटेंस को यहाँ पे अवसर, चांस लगाकर भी इसको बना सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, आई टू शैल गेट टू गो टू स्कूल। तो इस टाइप से भी हम कर सकते हैं अगर अवसर ना दिया हो तो। अब आगे देखिए यहाँ पे, और छुट्टियों के सिवाय मुझे घर पर बंद नहीं रहना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस हमारा एंड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम एंड लगाएंगे, एंड छुट्टियों के सिवाय मुझे घर पर बंद नहीं रहना पड़ेगा। तो बंद नहीं रहना पड़ेगा किसे, मुझे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, रहना पड़ेगा। तो रहना पड़ेगा जैसे हम यहाँ पे करते हैं, विल हैव, विल या शैल हैव टू का प्रयोग करते हैं, पड़ेगा या पढ़ता है कहें, अगर प्रेजेंट में कहें तो हैव या हैज टू का प्रयोग करते हैं। अगर पास्ट में कहें तो हैड टू का प्रयोग करते हैं। मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता था, तो आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ता था। अगर प्रेजेंट में कहें आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है, ही हैज़ टू गो, उसे जाना पड़ता है। अगर फ्यूचर में कहेंगे तो विल हैव टू गो, उसे जाना पड़ेगा। तो इस टाइप से हमारा ये रहेगा। तो उसे क्या है यहाँ पे, मुझे रहना पड़ेगा, नहीं रहना पड़ेगा। तो नहीं रहना पड़ेगा तो विल के बाद में क्या लगाएंगे, नॉट हैव टू लिव, विल हैव टू लिव या रिमेन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, रिमेन, जैसे यहाँ पे दिया है, यहाँ पे लिखा था रिमेन्ड, उस टाइप से यहाँ पे रिमेन लिख सकते हैं। टू लिव, आई विल नॉट हैव टू लिव,
मुझे नहीं रहना पड़ेगा, क्या, क्लोज्ड या टू बी कन्फाइंड, टू बी, घर पर नहीं रहना पड़ेगा। क्या नहीं रहना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू बी कन्फाइंड, कन्फाइंड मीन्स कैद होना। यहाँ लिव ना लिखे हम, यहाँ पे सीधे, या हम लिव लिखेंगे तो वहाँ पे सीधे हम कन्फाइंड लिख देंगे वहाँ पे। तो आई विल नॉट हैव टू बी, या लिव अगर लिखेंगे यहाँ पे तो हम सीधे लिख देंगे लिव कन्फाइंड, यानी कैद। हम यहाँ पे बी का प्रयोग भी कर सकते हैं लिव के स्थान पर, बी कन्फाइंड कह सकते हैं, लिव कन्फाइंड एट होम, इस टाइप से। अब क्या है बचा यहाँ पे, छुट्टियों के सिवाय, तो एक्सेप्ट ऑन हॉलीडेज, ऑन हॉलीडेज, ऑन हॉलीडेज लिख सकते हैं, ड्यूरिंग हॉलीडेज, ड्यूरिंग भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो क्या बन गया सेंटेंस हमारा यहाँ से यहाँ तक, अपने से बड़ों के समान, तो लाइक माई एल्डर्स, अपने से बड़ों की तरह या समान। फाइनली, आखिर मुझे भी स्कूल जाने को मिलेगा, मुझे भी, आई टू, मुझे भी, शैल गेट मिलेगा, टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने को, एंड यहाँ पे और, छुट्टियों के सिवाय मुझे घर पर बंद नहीं रहना पड़ेगा, तो रहना पड़ेगा किसे, मुझे, तो यानी ये हमारा सब्जेक्ट, तो एंड आई, मुझे नहीं रहना पड़ेगा, तो विल नॉट हैव टू बी कन्फाइंड, यानी विल नॉट हैव टू लिव, रहना पड़ेगा, या विल नॉट हैव टू बी, रहना पड़ेगा, क्या, कैद, एट होम, घर पर, मुझे घर पर बंद नहीं रहना पड़ेगा। एक्सेप्ट ऑन हॉलीडेज भी कह सकते हैं, या ड्यूरिंग हॉलीडेज भी हम कह सकते हैं। तो इस टाइप से हमारा ये पैसेज कंप्लीट होता है इंग्लिश इनटू हिंदी में, यानी सॉरी, हिंदी इनटू इंग्लिश में। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो इंग्लिश को स्पोकन करने के लिए हमें ट्रांसलेशन है, इंग्लिश को हमें समझने के लिए या उसे बोलने के लिए, लिखने के लिए हमें ट्रांसलेशन करते रहना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमें इंग्लिश की समझ आती है, उसको हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स।